कैसा है आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे ना? खत्म हो गया था या स्टार्ट हुआ था? आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग, उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। अब क्या अलग? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आईयूपीएसी नाम अलग है, तो स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? अलग, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। स्टीरियो के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी वो सेम है या अलग? अलग। रोटेशन से बन जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? कन्फर्मर। कन्फर्मेशन में स्टैगर बनाएंगे, क्लियर बनाएंगे, स्टैगर। गॉसियन एंटी एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। और दो बच्चे थे, एक का नाम एक्सियल था, एक का नाम इक्विटोरियल। कौन सा बच्चा ज्यादा स्टेबल? इक्विटोरियल। अच्छा, जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन, तो कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। जीआई में सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? अलग। क्या अलग होता है? डिस्टेंस। किसका कम है? किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? किसका कम है? तो डिस्टेंस चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज होता है, ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सा आइसोमर बनता है? ज्योमेट्रिकल आइस। अच्छा, आईयूपीएससी में सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड अलाइड। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का ए, साइनाइड का सीएच पर 2 CH3, उसे आइसो बोले या नियो? आइसो। नियो बनने के लिए कितने कार्बन? 5। 5 या 4? सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? एसिड अलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। 7HDHCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2 के एवज क्या है? ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। अगर एग्जाम में आ जाए लाहा फंक्शनल को क्या बोलेगा? आहा। तो बताइए, आहा एसिड बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, अमाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, साइनाइड बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइड। और किसी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है तो अमाइड। याद रहेगा ना? फरहान वाला ऑर्डर पता है? मेरे से फास्ट बोलोगे क्या? प्रयास करोगे क्या?
बोलो, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, नो पूरी साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्काइन अमाइन बेंच ई। याद रहेगा। यहां तक की कहानी हमने समाप्त कर ली थी। अब आगे देखिएगा। अब आगे का मतलब मैं आपको साइक्लिक रिंग के बारे में बता रहा था। कौन सी रिंग के? साइक्लिक रिंग के। और एक नोट वोट भी लिखना था तो लिख लेंगे। बच्चों, मैंने साइक्लिक रिंग के बारे में बताया। बताओ, इस करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? बट जैसे इसको रिंग से बाइंड कर दें, मतलब ये साइक्लिक बन जाए, तो रोटेशन क्या हो जाएगा? एब्सेंट। अब अगर इस sp3 कार्बन पर यहां पर ये दोनों ग्रुप की बात करें तो ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? इस sp3 पर ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? तो रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर यदि दो डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग शो कर जाती है Gi। क्या शो करती है? Gi। Gi बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं साइक्लिक रिंग के बारे में। और साइक्लिक रिंग के बारे में यहां पर डिस्कशन चल रहा है कि रिंग में दो sp3। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार है। हवा में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। शायद मैंने इसके बारे में डिटेल में कुछ बताया नहीं था। नहीं बताया था, ठीक है। यहां बताइए, करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है? सिंगल। अब साहब यह सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मगर Gi के लिए रोटेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। जैसे ही साहब इसको आप साइक्लिक रिंग से बाइंड कर दें, साइक्लिक रिंग से बांध दें, ये बांध दिया मैंने साइक्लिक रिंग से। अब बताओ रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भैया ये बताओ, रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। आप देखिए, क्या ये चारों एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? आप बताइए, क्या ये चारों एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? तो ये क्या शो कर जाएगा? Gi। सेम ग्रुप सेम साइड से होता है या ट्रांस होता है? और अपोजिट हो तो? अब मान लीजिए यहां पर रेड और रेड के बीच का डिस्टेंस 10 है। कितना है? 10। अब यहां पर मैं जो है इसको चेंज करता हूं और इस तरह से ट्रांस बना देता हूं। अब बताइए, सिस 10 है या मोर देन 10 है? तो बताइए, सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? तो भैया ये बताओ, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिख रहा है? sp3। sp3 पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या अलग? इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? sp3। बताइए, क्या दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं क्या? तो भाई साहब, रिंग में किसी भी पोजीशन पर यदि दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो रिंग क्या शो कर जाएगा? Gi। अब हो सकता है आप में से बहुत सारों ने ये रट लिया हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई सा भी हो भाई, जरूरी नहीं है अड़ोसी पड़ोसी हो। जैसे Gi का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एरियल डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है तो उसका ज्योमेट्री चेंज होता है। और ज्योमेट्री चेंज होने से वो कौन सा आइसोमर बन जाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बताइए, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस sp3 पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम या अलग? इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम या अलग? क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहा है क्या? तो रिंग क्या शो कर जाएगा? Gi। सेम ग्रुप सेम साइड, क्या बोला जाएगा? सिस। इनके बीच का डिस्टेंस 10 है या मान लीजिए 20 है। अब मैंने जो है इसको ऐसा कर दिया। बताइए, वो 20 था तो ये 20 है या मोर देन 20 है? तो ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सा आइसोमर बन गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या कहानी समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों, यहां पर जो है, अगर आपको ये फोटो दे दिया जाए इस तरह से, ये फोटो दे दिया, बताओ क्या ये कंपाउंड Gi शो करेगा? रिंग देखो पहले, बताओ रिंग है? बताओ, इस करीना के दिल में भिकमंगे कितने? दिखाई नहीं देंगे। कैसे देखना है? मन की आंखों से। अब दो दो भिकमंगे मैंने लगा दिए क्योंकि हर एक करीना के दिल में दो दो भिकमंगे हैं। बताइए, क्या रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं क्या? Gi शो करेगा नहीं करेगा? अच्छा, अब बताइए, क्या ये Gi शो करेगा नहीं करेगा? क्या एक sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बताइए, क्या दूसरे sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो Gi शो करेगा नहीं करेगा? साहब यहां पर बताओ, अब करेगा नहीं करेगा? अब बताओ, करेगा? क्या इस sp3 पर दो डिफरेंट है? क्या इस sp3 पर दो डिफरेंट है? तो रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करता है? Gi।
अब साहब यहां पर जो है ये फोटो बना दी, आप बताओ क्या ये जीआई शो करने की गुस्ताखी कौरेगा? करेगा ना थोड़ा बहुत हर सोमवार है? नहीं। ओके, अब बताइए जीआई शो कौरेगा है? क्यों, ये sp3 कार्बन नहीं है? यहाँ दो ग्रुप डिफरेंट नहीं है? फिर है तो करेगा ना, एक या दो? अब बताइए कौरेगा? करा 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 करेगा? क्यों नहीं करेगा? अब बताइए कौरेगा? दो ग्रुप ही नहीं है या नहीं है? बताओ करेगा नहीं करेगा? अब बताओ करेगा? अब करेगा? चलो बाउंसर खेलते हैं, कौरेगा? 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 करेगा नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा अंदाज है, बताओ कौरेगा? अच्छा बताइए करेगा नहीं करेगा? यहां से करेगा ना, यहां से करेगा, यहां से, यहां से, यहां से करेगा? क्या दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आया नहीं आया? तो भाई साहब रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करता है? GI। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हमारे एग्जाम में तो एक ही आएगा है ना, और वो भी गलत हो जाए तो बेकार था। बताओ, ओ भाई उधर नहीं इधर, ठीक है करेगा? अच्छा बताओ क्या ये करीना sp3 है? क्या यहाँ पर एक H है? ये क्या है? CS3। यहाँ एक H है, ये क्या है? CS3। क्या दो sp3 पर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? तो जीआई शो करेगा नहीं करेगा? मतलब आप जीत गए। अब बताइए किस कंपाउंड का क्या इतना औकात है आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करे? आपकी आंखों के सामने जीआई शो कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई इज्जत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि इस sp3 पर भी दो डिफरेंट है, इस sp3 पर भी दो डिफरेंट है। अब बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है कि ये आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी कर जाए? बोलो, ये जीआई शो करेगा? क्या ये sp3 करीना है? दो ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है यहाँ पर? अच्छा किसी का ये डाउट आ रहा है सर यहाँ दो ग्रुप थे तब आपने नहीं देखा, वहां तो ये किए फिर दो ग्रुप डिफरेंट। सर आपको कैसे दिख रहे हैं? एक भिकमंगा होता है? एक नोट लिखो फटाफट। हाँ उसी नोट में लिखे हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, substituted cycloalkane will show substituted cycloalkane will show geometrical isomerism if substituted cycloalkane will show geometrical isomerism if any two sp3 carbon, if any two sp3 carbon, any two sp3 carbon having different group, any two sp3 carbon having different group at any position. क्लियर है? ये बताओ क्या मैंने ये लिखवाया कि अड़ोसी पड़ोसी होने चाहिए? रिंग में किसी भी पोजीशन पे दो sp3 पर डिफरेंट आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाएगा? जीआई। रिंग के दो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट है रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करता है? जीआई।
इतना स्पेस छोड़ के नोट 2 लिखो, बोर्ड से एक साथ छापना। ये 3 एग्जाम्पल लिखने के लिए स्पेस छोड़ दो, नोट 2 लिखो। लिखें, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन do not show geometrical isomerism, cycloalkene do not show geometrical isomerism till the 7-member ring, till the 7-member ring because transform does not exist, because transform does not exist, but above 7-member ring, but above 7-member ring can show, but above 7-member ring can show geometrical isomerism because both cis and transform exist, because both cis and transform exist। ठीक है, समझना, बात थोड़ी सी भारी है मगर मजेदार है। मेरी जिम्मेदारी ये याद करानी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज यू ऑल आर गैर जिम्मेदार। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि रिंग में 2 sp3 कार्बन पर, ठीक है। मैंने जो कहानी लिखवाई बहुत टेक्निकल है या नहीं है मुझे पता नहीं, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। तो भाई मैंने इतना सा बताया है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। बताइए क्या इस डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना है? बताओ क्या इस डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना है? इसको, 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 इसको करना है या नहीं करना है? मगर यहां तो हमने कर लिया था। सिंगल बॉन्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड। भैया रिंग में 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो क्या रिंग जीआई शो करेगा नहीं करेगा? रिंग में डबल बॉन्ड को जीआई को कब तक के लिए चेक नहीं करना है? 7, क्योंकि ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस बात को फील करने के लिए ये एग्जांपल लिखा। बताओ इसमें करीना कितनी है? 4 के साथ बिग पंगे 10 होते हैं, मगर यहाँ कितने हैं? 8। कैसे पता लगा? एक पाई बॉन्ड आ रहा है। तो साहब यहां पर देखिए, बताइए क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? आईयूपीएसी नाम सेम है, फिर भी दोनों सेम है या अलग है? एक सिस है और एक ट्रांस है। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? इसका ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से ज्योमेट्री चेंज होता है। ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सा आइसोमर बनता है? ज्योमेट्रिकल। आगे हम देखते हैं दोनों के बीपीएमपी क्या होते हैं? अलग। मान लीजिए बच्चों किसी का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही ना करे, तो बताइए सिस का आइसोमर क्या बनता है? ट्रांस। क्या बनता है? ट्रांस। अब अगर सिस का ट्रांस बना ही नहीं तो काहे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ये बताओ सिस है या ट्रांस है? ये ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है। अब बताओ कितना? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। तो अगर ट्रांस बने तभी तो कुछ अलग होगा। मान लीजिए ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करा तो इसका क्या नहीं बना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7। अबव 7 करना है या नहीं करना है? करना है, मगर 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक नहीं करना है। ओके, तो यहां पर जो है ये वाला फोटो बना, बताइए ये कितने मेंबर रिंग है?
है? कितना मेंबर रिंग है? 10? 10 है। ओके, 10 मेंबर रिंग है। तो अब आप यहां पर देखिएगा, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। बताओ क्या इस डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना है या नहीं करना है? बताओ, इस करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। बताइए, इस करीना पर जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। ठीक है, यहां पर देखिए, इस करीना पर जुड़े दो ग्रुप सेम है या अलग है? अलग है। तो ये डबल बॉन्ड क्या शो कर जाएगा? जी आए। भाई साहब, घर जाके यहां पर ऐसा मत कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। यहां डाउट ये बन सकता है कि सर यहां ट्रांस एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए जब मैं सिस्टेंस पढ़ाऊंगा इसके जज्बात, तो वहां बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी ये इतना सा याद रखो, डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना है? 7। अब 7 चेक करना है। ओके, इतना बताया। तो भैया, जीआई के जितने लोकेशन थे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन करा, मिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बच्चों, ये एक जीआई का लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बना? 2। ये एक जीआई का लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बना? 2। और ये जीआई का लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बना? ओके, यहां पर ये फोटो लिखा और आपसे पूछा, बताओ क्या ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ, ये जीआई का लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बना? और जनरलाइज करें, ये जीआई का लोकेशन कितने एटम से मिलकर बना? 2। यहां पर मैंने फोटो बनाया और आपसे पूछा कि बताओ भाई, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बताओ, ये जीआई का लोकेशन कितने एटम से मिलकर बना? तो बताओ, एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनता है? तो यहां पर साहब आपको ये फोटो दे दिया और आपसे पूछा, बताओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? है? बताओ, ये लोकेशन कितने एटम से मिलकर बना है? तो जीआई का एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनता है? तो एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनता है? तो मान लीजिए बच्चों, किसी भी एक घर के अंदर 10 लोगों ने नीट का एग्जाम दिया। पापा ने, पापी ने, दादा ने, दादी ने, मामा ने, मामी ने, और जो स्टूडेंट, बहुत सारे थे ऐसे, और जिसने पढ़ाई करी थी उसने भी दिया। ठीक है, सब रिजल्ट आया, 9 जने सेलेक्ट नहीं हुए और एक जना सेलेक्ट हो गया। बताइए, उस घर से डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो अगर कोई आपसे पूछे कि वो घर डॉक्टर का कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो भैया, ऐसे ही अगर एक कंपाउंड में से बहुत सारे लोकेशन ने जीआई का एग्जाम दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, और अगर एक भी लोकेशन जीआई शो कर जाता है, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। मैंने बोला कि भैया, इस क्लास में वही एंटर करेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। तो यहाँ पर जो है 6-7 पॉकेट थे आपके जेब में, सारे पॉकेट खाली थे, एक पॉकेट में जो है 20 रुपए थे। क्या थे? 20 रुपए। तो बताइए, आपके पास पैसा है या नहीं है? है। तो क्लास में एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, किसी भी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, अगर एक ही कंपाउंड में बहुत सारे लोकेशन जीआई का एग्जाम दे और अगर एक भी लोकेशन जीआई शो कर जाए, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। करेगा या नहीं करेगा? साहब, यहां पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने इतना सा लिखा है, रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7। अबव 7 करना नहीं करना? बच्चों, यहां पर एक फोटो बनाया, ये बताओ इसमें कित्तू करीना है? आईयूपीसी नाम बता सकते हो? पीसीसी में करीना। नंबरिंग कर लो। नेमिंग करने के लिए तैयार हो? नाम बताओ। ब्यूट 1 ई। 1 ई या 2 ई? अच्छा, ये फोटो बनाया, इसका नाम बताओ। ब्यूट 2। बताइए, करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? ओके, इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे? तो यहां पर ये, यहां कितना भिकमंगा? जीआई के लिए रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम। बताइए, क्या ये लोकेशन जीआई के एग्जाम में पास या फेल? ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बताइए, यहाँ जीआई का जो है, आपने कितना लोकेशन चेक करा? एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनता है? तो ये फोटो बनाया, बताओ करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? भिकमंगा है या नहीं है? भिकमंगा। बताइए, रोटेशन क्या हुआ? एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। जीआई शो करेगा नहीं करेगा?
तो बताइए एक जीआई का लोकेशन कितने एटम पे चेक किया जाता है? तो ओके बताइए, यहां पर ये फोटो जीआई शो, इसका नाम ब्यूट, बताओ ब्यूट वनीन जीआई शो करेगा। अच्छा बताओ पेंट वनीन करेगा, एक्स वनीन करेगा। समझ में आया नहीं आया? पहले नंबर पर डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक नहीं करें, ठीक है। वैसे आंसर वही है, मगर यहाँ पर मैं 1 क्लोरो वगैरह लिख दूं तो फिर डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में जीआई शो कर जाएगा। ओके, तो बताओ ये लोकेशन चेक करना है नहीं है। अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगा चेक करने में। बताओ करीना और करीना के बीच में रोटेशन भिकमंगा कितना, भिकमंगा कितना, बताओ डबल बॉन्ड जीआई है। अगर एक भी लोकेशन ने जीआई शो करा तो क्या ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई और नॉट, या नहीं करेगा? ओके, इतना स्पेस छोड़ के छापने का काम अलग से करना, एक क्वेश्चन लिखें, इतना स्पेस छोड़ दो और एक क्वेश्चन लिखें। लिखें हाउ मेनी लोकेशन, क्वेश्चन लिखें हाउ मेनी लोकेशन आर शोइंग जीआई, how many location are showing GI in the given compound, how many location are showing GI in the given compound, लिखा? ओके, देखो एक तो ये लोकेशन चेक करना है, एक ये करना है, और एक रिंग वाली लोकेशन चेक करना है। बताओ एक लोकेशन कितने एटम से मिलके बनती है? तो बताइए करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। अब यहां पर डिफरेंट ग्रुप है, तो बताइए डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, तो बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? तो ये लोकेशन जीआई में पास या फेल? बताइए यहां पर एक एच है और यहां पर भी एक, पास या फेल? समझ में आ रहा है? ये कितना मेंबर रिंग है? रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना है? 7। बताइए क्या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है क्या? फिर रिंग में 2 sp3 कार्बन, क्या ये करीना sp3 है या नहीं है? इस करीना के दिल में भिकमंगा या भिकमंगा, क्या इस sp3 कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप है? या डिफरेंट है, या डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट, क्या रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रहा है क्या? तो रिंग जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? साहब मैंने कितना लोकेशन चेक करा? 3, और कितनों ने जीआई शो करा? Then how many location are showing GI? तो आंसर कितना आएगा? 2। तो यहां पर 2 लोकेशन क्या शो कर रही है? जीआई। अच्छा साहब यहां पर जो है कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? है न्यू समझिए, एक घर में से 3 स्टूडेंट ने जो है इसने 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 जीआई का एग्जाम दिया, और यहां पर एक तो फेल हो गया और 2 पास हो गए। बताइए ये घर जीआई का कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। या जीआई रहता है या नहीं रहता है? 3 स्टूडेंट ने जो है डॉक्टर का एग्जाम दिया, एक सेलेक्ट नहीं हुआ और 2 सेलेक्ट हो गए। बताइए ये डॉक्टर का घर है या नहीं है? हैं? ये एक स्टूडेंट है, इसकी 3 पॉकेट है और 3 पॉकेट में से एक पॉकेट में पैसा नहीं है और 2 पॉकेट में पैसा है। बताइए भाई के पास पैसा है या नहीं है? भाई पैसे वाला है या नहीं है? भले 10 पैसा है, 20 पैसा है, 10 रुपया, 20 रुपया, डजंट मैटर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा। पहले बताओ डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना नहीं करना? अरे कर लो यार। अच्छा बताइए इसको जीआई के लिए चेक करना या नहीं करना है? पहले बताओ क्या इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है? क्या रिंग में 2 sp3 कार्बन आ रहे हैं? 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जीआई शो करेगा नहीं करेगा? और ये वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना? 7। मान लीजिए बच्चों ये दोनों लोकेशन एक ही कंपाउंड में जो है आ जाते हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ये वाला लोकेशन। तो भाई बहुत ध्यान से देखना, यहां बताइए इस कंपाउंड में जीआई के कितने लोकेशन है? तो बताओ क्या इसको चेक करना है क्या?
इसे चेक करना है क्या? कितने लोकेशन ने जीआई का एग्जाम दिया? तो पास कितनी हो गई? एक। बताइए ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई और नॉट? समझ में आया नहीं आया? अब थोड़ा सा थोक का काम कर लेते हैं, मैं बोर्ड पे फोटो बनाऊंगा, इसी तरह के फोटो है। बताइए क्या इस डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना नहीं करना? अच्छा बताइए क्या यहाँ पर रिंग जीआई शो करेगी या नहीं करेगी? ये जीआई शो करेगा। अच्छा बताइए क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? डबल बॉन्ड या sp3 कार्बन? ओके अब आ गया समझ में आपको। बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने जीआई शो कर जाए? आपकी आंखों के सामने आप कुछ नहीं कर पाएंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। यहीं से डबल बॉन्ड से छापो। कहाँ क्या लिखना है ये तो पता है ना? नोट वन में ये लिखना है, नोट टू में ये फोटो बनाने हैं, और क्वेश्चन में ये फोटो बनाने हैं। और मान लीजिए कोई पापी लास्ट क्लास में एब्सेंट हो गया था, तो भाई पूरा बाउंसर है, क्योंकि समझाने वाला पार्ट तो लास्ट लेक्चर में खत्म था। ठीक है। और अगर एब्सेंट हो गए थे तो ये लाइव टेलीकास्ट चलता है, इसको देख लेना। फिर भी कोई समस्या आती है तो तुरंत जो है मुझसे मिलना है। यस। ये 10 मेंबर रिंग। देख, ये डबल बॉन्ड, ये एच, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एच। आ जाए तो हमें तो इन दोनों पे थोड़ी देखना है, इस सेम एटम पे दो ग्रुप देखना है ना। वापस कोई भी आ जाए, मगर है तो इस पे तो दोनों डिफरेंट ना। इस वाले पे, इस वाले सेम एटम पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? अलग। ठीक है। बात नहीं करें, और बात करें तो मेरे तक आवाज ना जाए।
छाप लिया? बात मत करो। एक सेकेंड, यस। साइक्लिक रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं, डबल। बाहर तो हो जाएगा। अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसे। छाप लिया भाई? अब क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है यहाँ, बोलो। फिर तू भी आ साथ में। चलो क्वेश्चन लिखें। कौन कौन नोट कर रहा है अभी? तो बातें क्यों कर रहे हो जब तुम नोट कर रहे हो? तो बातें क्यों कर रहे थे? हो गया नोट? दिखा नोटबुक। वेरी गुड। अब कंटिन्यू कर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा और कौन सा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। मैंने जीआई के न्यू समझी, अभी तक आपको 3 तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने हैं। पहला, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। दूसरा, मैंने रिंग में 2sp3 पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करता है? जीआई। रिंग में डबल बॉन्ड को कब तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7। अब 7 करना है नहीं करना है? करना है। ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई भी लोकेशन जीआई शो करती है तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो सिस और दूसरा ट्रांस। और सिस ट्रांस सेम नहीं होता है, वो अलग होते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का। किसका कम होता है? सिस का। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिस और सिस सेम है या अलग है, ट्रांस और ट्रांस सेम है या अलग है, और सिस और ट्रांस सेम है या अलग है, क्या अलग है? डिस्टेंस। कोई पूछे कि सिस से सेम है या नहीं है, क्योंकि दोनों का यूपीएससी नाम सेम। ठीक है। एरियल डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। कोई चेंजेस ही नहीं है। ठीक है। लिखें क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will show which of the following compound will show geometrical isomerism? Which of the following compound will show geometrical isomerism? देखा?
अब टोटल 10-15 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, आपको डाउट में जो है फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने जीआई शो कर जाए? स्टाइल है अपना अपना झूठ बोलने का। यस सर, नो सर, ठीक है। बताइए यहां पर कोई क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आया, बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? क्योंकि रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। बच्चों यहां पर एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा कि सर आपने बोला था एक भी लोकेशन जीआई शो कर जाए तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करता है। भाई एक लोकेशन कितने एटम से मिलके बनता है? दो। ठीक है, तो आप बहुत सारे बोले भी यस सर आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। बताइए ये एक लोकेशन कितने एटम पे चेक करना है? दो। अब देखो इसके अलावा और कोई लोकेशन है क्या? नहीं है। तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया और आपसे पूछा आपके ब्यूट 1 इन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ब्यूट मतलब कितनी करीना? 4। 1 पर क्या लगाना? डबल। रोटेशन एब्सेंट है मगर ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो रट लें स्टार्टिंग के दो जीआई शो नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपसे पूछ लिया गया कि पैंट 2 इन, पैंट मतलब कितनी करीना? 5। क्या मैंने 5 करीना का फोटो बना लिया? डबल बॉन्ड फर्स्ट पे लगाना है, सेकंड ये लगा दिया, सेकंड पे ही तो लगाया, यहां पे लगेगा, ठीक है। अब बताइए क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? रोटेशन एब्सेंट, different group on the same atom, different group on the same atom, lie in the same plane, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ये 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 जीआई शो कर जाएगा। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लल्ला लोन पेयर, दिखाई नहीं देता, कैसे देखना है? मन की आंखों से। भाई साहब इसका नाम है ऑक्साइन। क्या नाम है? ऑक्साइन। और इसे आप एल्डोक्साइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। अगर एल्डिहाइड से बनता है तो उसे एल्डोक्साइन, और कीटोन से बनता है तो कीटोक्साइन। अभी आ जाएगा क्या होता है, बताओ जीआई शो है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या एल्डोक्साइन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? अच्छा एक डाउट आ जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि स्टार्टिंग के दो नहीं करते बाद के दो करते हैं? ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ ब्यूट 1 इन जीआई, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, हेक्स 2 इन, हेप 2 इन, पक्का? इथीन, दिमाग में फोटो इमेज लेकर आओ, कितनी करी ना? 5। 5 ओके। इथीन मतलब कितनी करीना? 2। क्या दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है? क्या दोनों करीनाओं के दिल में दो दो भिकमंगे हैं? जीआई शो। इथीन का इमेज रहने दो दिमाग में, ठीक है। अब मैंने इधर भी क्लोरीन और इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, जीआई है नहीं करेगा? ओके, अब क्वेश्चन सुनिए। 1122 टेट्रा क्लोरो इथीन। अब सुनो मेरी बात, जितने भी पापी ये सुनो, जितने भी पापी ये सोच रहे हैं सर 1122, सोचना नहीं है बेटा, लिख के फोटो बना के सॉल्व करना है। ये नहीं सोना हमें नहीं आया सर, ये लिखना पड़ेगा, फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाया साहब, यहां पर ये फोटो दे दिया, बताओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इसका नाम है 1122 टेट्रा क्लोरो इथीन, करेगा नहीं करेगा? ओके, अब बताइए क्या ये जीआई शो? अच्छा अब बताइए जीआई शो, जीआई शो, ये जीआई शो कर जाएगा? कर जाएगा, ठीक है, इसमें क्या?
ओके अब यहां से अलग डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। मैंने यहां पर ये फोटो बनाया और आपसे पूछा क्या ये जीआई शो करेगा? बहुत ढंग से पहले बताओ, डबल बॉन्ड है क्या रिंग के अंदर? रिंग में sp3 कार्बन है? नहीं है। क्या दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट आ रहे हैं? अब बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? या नहीं करेगा? क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा ये एक लोकेशन हो गया, और कोई लोकेशन है क्या? कोई डबल बॉन्ड वगैरह? ओके क्वेश्चन नंबर 8। झूठ बोल रहे हैं ये, इनके बेटा मता झूठ बोलते हैं ये जानबूझ के जो है। मैंने ही बोला था बाहर इनसे कि बोलते रहना ताकि दो तीन पापी अपन पकड़। मेरी टीम के आदमी बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा और कोई डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दो थोड़ा सा। ओके नीट लेवल, नीट लेवल। एक सेकंड, बहुत आराम से। पहले ये डबल बॉन्ड देखो रिंग के बाहर है या रिंग के अंदर है? बाहर है। चेक करना है, अब चेक करके बताओ। एक सेकंड, ये ऐसा है, ये वाला फोटो है, यू समझिए आप। अरे बात मत कर भाई। अरे शो इधर चल रहा है यार, ठीक है। इसको देखो, इस करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। ये दोनों ग्रुप सेम या अलग? मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम। सेम ग्रुप ऑन द सेम एटम। डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। एग्जैक्टली इसको भी ऐसे ही देखना है, ऊपर वाले कंपाउंड को बताओ। करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम। बताओ डबल बॉन्ड जीआई। अच्छा डबल बॉन्ड तो नहीं कर रहा है। अब बताओ और कोई लोकेशन है रिंग में दो sp3 कार्बन है या नहीं है? sp3 कार्बन ही नहीं रिंग में। बताओ डबल बॉन्ड जीआई, रिंग में दो sp3, sp3 पर जीआई शो। अब बताओ जीआई शो, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? क्या ये लोकेशन जीआई शो करेगा? कितने लोकेशन ने जीआई का एग्जाम दिया? कितनी पास हो गई? और दिया कितना था? तो भाई साहब ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यहां पर कितने लोकेशन ने एग्जाम दिया? एक। और वो भी फेल हो गई, तो इसलिए इसने जीआई शो नहीं करा। समझ में आया नहीं? बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में अब मैं कितने क्वेश्चन करा दूं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मोर क्वेश्चन मोर मजा, और नहीं आया तो मोर क्वेश्चन मोर कंफ्यूजन। ठीक है चलिए अब हवा में सॉल्व करते हैं। अरे वाह कहाँ है? ओके डबल बॉन्ड को चेक करो भाई, डबल बॉन्ड को कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूं। क्या ये रोटेशन एब्सेंट है? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, इस कार्बन पर सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डबल बॉन्ड जीआई शो। क्या रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ रहे हैं? तो रिंग जीआई शो नहीं करे। अब बताओ जीआई शो डबल बॉन्ड करेगा नहीं करेगा? ऐसे देखो, ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? ये और ये पूरा ग्रुप। तो बताइए डबल बॉन्ड जीआई शो। अब बताइए डबल बॉन्ड जीआई शो। अब बताओ डबल बॉन्ड जीआई शो है? अच्छा अब बताइए डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा या करेगा नहीं? अब बताइए डबल बॉन्ड जीआई शो
पक्का? भाई ध्यान रखना, इस वाली जगह पर कुछ भी आ जाए दोनों के लिए बराबर मानते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है? बताओ ये और ये ग्रुप सेम है या अलग है? सेम। और ये वाला कॉमन दोनों के लिए है, तो बताओ क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? वापस यहां से देखो, क्या मैंने डबल बॉन्ड देखा या रिंग में 2 sp3? मैंने डबल बॉन्ड या रिंग में 2 sp3? ओके, यहाँ रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ रहा है क्या? तो रिंग तो जीआई शो नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड देखो जीआई शो कर रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों तो अलग है, मगर ये और ये दोनों क्या है? सेम। इसलिए ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम। अब बताइए, क्या यहाँ पर रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ रहे हैं क्या? तो यहाँ 2 लोकेशन थे, उसमें से कितनों ने जीआई शो करा? एक। कर लोगे? ओके, अब मैं फोटो बना रहा हूं, आपको हवा में सॉल्व करना है। जिससे पूछूंगा वो यूं समझिए कि नीट में आ गया। सोच लो पहले, जब मैं बोलूं तब आंसर देना। डबल बॉन्ड देख लो, रिंग देख लो, कोई sp3 वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बताओ कंपाउंड जीआई शो। क्या बात कर रहे हो? ओके, सही बात। सोच लो, सोच। करेगा? पक्का? चलिए बाउंसर संभालिए, जीआई शो। जीआई शो। डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अब रिंग देखो, रिंग करेगा, इसीलिए पानी पिया था। ठीक है, पानी तुम्हें पीना था, मगर इतनी व्यवस्था मुश्किल थी। ठीक है, क्योंकि सारे निपटे थे। भाई 2 लोकेशन थी यहाँ पर। डबल बॉन्ड ने तो जीआई शो नहीं करा, मगर यहाँ रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ गए, तो रिंग ने जीआई शो किया। ओके, बताओ कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? है? बताओ जीआई शो है? अब बताओ जीआई शो। जीआई शो। अच्छा बताओ जीआई शो। चलिए बताइए, क्या ये कंपाउंड जीआई शो? डबल बॉन्ड या रिंग? समझ गए? ओके, क्या आपको देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो बच्चों यहां पर तो ये इस तरह की क्वेश्चन है, मगर जो है, एक बार हमारे एम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 11। नाम सुना है एम्स का? बहुत, बस लिखने में कॉम्प्लिकेशन कर दिया उसने, बाकी कुछ था नहीं। पहले तो रिंग में क्या 2 sp3 पर डिफरेंट आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो रिंग तो जीआई शो नहीं करेगी। बताओ इस एटम पर जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। देख लोगे? क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये था क्वेश्चन। बताओ जीआई शो। सेम ही क्वेश्चन दोनों। ठीक है, बताइए जीआई शो। पहले बताओ इन है या आइन है? और आइन जीआई शो नहीं करता। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है।
देखिए कल, एक सेकंड, कल संडे को आईआईटी जेई एडवांस का रिजल्ट आया है। जेई एडवांस मतलब बहुत ही खतरनाक एग्जाम होता है, और उसमें जो है ऑल इंडिया रैंक 1 एलन से क्लासरूम प्रोग्राम कोटा। अच्छा, अब तक का जो जेई एडवांस का हाईएस्ट स्कोर है, 355 नंबर जो है उस स्टूडेंट के आए हैं। रियल में बहुत बड़ी बात है 355 नंबर लाना, तो एक बार 355 के लिए उस स्टूडेंट के लिए तालियां। टॉप 10 में 4 रैंक है, 1, 4, 6, 7, मतलब टॉप 10 में कितने रैंक है, 4। और टॉप 100 में 45 स्टूडेंट है। टॉप 100 में 45 स्टूडेंट, और सारे के सारे क्लासरूम स्टूडेंट, इसके लिए जोरदार तालियां। है तो नहीं। ओके, खाते हुए मजा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ब्यूट टू इन, ब्यूट मतलब कितनी करीना, 4। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि जैसे ही नाम का कोई क्वेश्चन आता है स्टूडेंट छोड़ देता है कि यार मुझसे नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ब्यूट मतलब कितनी करीना, 4। सेकंड नंबर पर क्या लगाना, डबल बॉन्ड। और फर्स्ट नंबर पर कितने क्लोरीन लगाने, 2। अब पता है विद्यार्थी जीआई कहां देख रहा है क्या? बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो ऐसा नहीं था क्वेश्चन छोड़ने वाला था। क्वेश्चन में जो स्टूडेंट नाम लिख लेता है, फोटो बना लेता है, उसका भी गलत हो जाता है। अरे दोनों सेम है यार, नहीं करेगा। ठीक है, ये गलती हो जाती है, दोनों सेम है नहीं। यहां देखना था ना, रोटेशन एब्सेंट यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से छाप लो आप लोग। भाई जब आप नोट कर रहे हैं तो बातें ना करें। एक वो ग्रुप, इधर जो ग्रुप, और ये इधर बैठे हुए हैं, और ये इधर बैठे हुए। ध्यान रखो, है ना, शोर बहुत हो रहा है। सॉरी।
छाप लिया? तो देखो, कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा, इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तीन चार तरह के लोकेशन है। एक तो दो लोकेशन तो साइक्लिक रिंग में आपको मिलेंगे, एक तो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड पर sp3 कार्बन पर, या फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। इस लोकेशन से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला हेडिंग लिखे हैं, कौन कौन नोट कर रहा है अभी? नोट करो फिर। लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। पहला क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आ गया, कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, कि जो भी लोकेशन जीआई शो करे उस पे किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लिख लें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, बिकॉज हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सेम। फिर भी वो क्या होंगे? अलग। क्या अलग होंगे? बॉन्ड टूटकर वहीं पर उल्टा लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। उसमें हमने पढ़ रहे हैं जीआई। जीआई में जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ज्योमेट्री के चेंज होने से। ठीक है। और ज्योमेट्री हमने देखा सिस और ट्रांस का सेम नहीं होता है, अलग होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई में तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इजेड सिन आंटी, जिसे हम प्यार से बोलेंगे शीला आंटी। सिस ट्रांस, शीला आंटी मतलब सिन आंटी और इजेड। तो फर्स्ट लिखे हैं सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट लिखे हैं सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। उसमें फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस के बारे में लिखें, इफ एनी टू सेम ग्रुप, if any two same group
present on the same side if any two same group present on the same side known as a cis नेक्स्ट लाइन में लिखो ट्रांस के बारे में इफ एनी टू सेम ग्रुप present on the opposite side present on the opposite side known as a trans लिखा देखो भाई ये डबल बॉन्ड है अगर कोई आपसे पूछे क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा करेगा जीआई शो सोच लो रोटेशन एब्सेंट एक एच और एक एसिड डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम एक एच और एक एसिड डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन तो कंपाउंड क्या शो कर जाएगा जीआई ठीक है अब अगर ये जीआई शो करता है तो इसके दो आइसोमर बनते हैं अगर हम बात करें एसिड और एसिड सेम साइड होंगे तो उसे क्या बोल देंगे एसएस मैंने ये नहीं बोला एसिड और एसिड सेम साइड मैंने बोला एनी टू सेम ग्रुप अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम साइड होंगे तो उसे भी क्या बोलेंगे एसएस और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट होंगे तो उसे भी क्या बोलेंगे ट्रांस तो बताइए सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है अलग मान लीजिए यहां पर दोनों एसिड के बीच का डिस्टेंस L1 है और यहां पर L2 है बताइए कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है L2 इज ग्रेटर देन L1 कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है L2 इज ग्रेटर देन L1 क्या ये कहानी क्लियर है कोई डाउट है इसमें ओके तो L2 इज ग्रेटर देन L1 यहां पर आ गया तो इसलिए ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक सिस है और एक ट्रांस है बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं पेयर मतलब जोड़ा पेयर मतलब जोड़ा और जोड़े के लिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आईयूपीएसी नाम सेम फिर भी दोनों सेम या अलग अलग एक्सिस और एक ट्रांस हो तो बताइए क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है आईयूपीएसी नाम सेम है तो दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ जीआई है या नहीं है एक सिस है और एक ट्रांस है बताइए सिस और सिस पेयर होगा या नहीं होगा ट्रांस और ट्रांस सिस और ट्रांस अरे सलमान और शाहरुख का जोड़ा बनेगा या नहीं बनेगा सलमान और कटरीना का जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा तो पेयर बनने के लिए एक सिस होगा दूसरा क्या होगा ट्रांस एक ई होगा दूसरा क्या होगा जेड एक सिन होगा दूसरा क्या होगा आंटी समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप चेक करेंगे पेयर बनने के लिए एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा एक ई होगा दूसरा जेड होगा क्या कहानी क्लियर है ओके तो बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ओके अब मेरे सवाल का जवाब आप दे पाओगे अगर आपको ये बात समझ में आई है तो पहले बताओ ये जो फोटो है जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है कर रहा है आईयूपीएसी नाम क्या है 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन ये बताओ क्या ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है आईयूपीएसी नाम 1,3-डाइक्लोरो 1,2 या 1,3 पक्का बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम आईयूपीएसी नाम क्या है सेम या अलग क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के पेयर ऑफ जीआई बनेंगे क्या पेयर ऑफ जीआई के लिए आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए सेम नहीं आया ठीक है पेयर ऑफ जीआई के लिए एक दूसरे का आईयूपीएसी नाम भी क्या होना चाहिए सेम चलिए यहां पर हम सिस ट्रांस के बारे में बात कर रहे हैं अगर कोई भी दो ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसे सिस बोलेंगे अपोजिट होंगे तो ट्रांस बोलेंगे ठीक है अब जैसे बच्चों यहां पर ये फोटो दे दिया और अगर आपसे पूछा गया बताओ ये वाले भाई साहब सिस है या ट्रांस है? मुझे नहीं आता सिस है या ट्रांस है कैसे पता लगा
हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम साइड आ जाएगा, तब भी क्या बोलेंगे, एसएस। अच्छा ये वाले भाई साहब अगर कोई आपसे पूछ ले बताइए सिस है या ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस। बताइए क्या दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ जीआई है, होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम भी सेम, फिर भी दोनों सेम है या अलग है, अलग। तो पेयर क्या सिस और सिस का पेयर बनेगा क्या, ट्रांस और ट्रांस का पेयर बनेगा, सिस और ट्रांस का पेयर बनेगा, ई और जेड का पेयर बनेगा, ई और ई का पेयर बनेगा क्या। एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, पेयर ऑफ जीआई कौन है, तो पेयर होने के लिए एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा, मगर दोनों का आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए, सेम। मान लीजिए पेयर एक सिस और एक ट्रांस है मगर आईयूपीएसी नाम अलग है, तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, क्योंकि आईयूपीएसी नाम किसके अलग होते हैं, स्ट्रक्चरल। तो साहब यहां पर अब मैंने साइक्लिक रिंग के बारे में आपको बताया था, ये बात एक बार में समझ में नहीं आती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सिस और ट्रांस देखना नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को, इसमें ये डबल बॉन्ड जीआई के लिए चेक करते हैं, रिंग में डबल बॉन्ड को कब तक चेक नहीं करते, 7, अब 7 चेक करते हैं, ठीक है। बताओ सिस है या ट्रांस है, एच बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट समझ में। जिसको समझ में नहीं आया ये बताओ, अब भी समझ में नहीं आया, अब बताओ, दोनों ग्रुप सेम साइड है क्या बोले, सिस, दोनों ग्रुप सेम साइड है क्या बोले, सिस, ये दोनों सेम साइड है क्या बोले, सिस। नहीं आया, ये क्या है, इसको देखो और इसको देखो, बताओ सिस है या ट्रांस है, दिख रहा है, चलो बताओ सिस या ट्रांस, वेरी गुड। देख लो सुकून से आ रहा हूं, उसका थोप का काम आग लगा देंगे, लीकेज मत हो, बिल्डिंग हो जाएगी नहीं तो। ओके अब बताओ, ये वाला फोटो सिस या ट्रांस, पहले बताओ, सिस और ट्रांस देखना आया है या नहीं आया, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं आया, कोई भी नहीं है, ओके। ये बता बेटा सिस है या ट्रांस है, तो ये देख, ये और ये अपोजिट है, तो इसलिए इसको क्या बोला, ट्रांस। समझ में आ गया, सिस है, सिस है, अब बोर्ड पे फोटो बना रहा हूँ, सिस ट्रांस बता दे, ठीक है। आर यू रेडी, एवर रेडी नेवर रेडी, चलिए फोटो देखकर आपको बताना है सिस है या फिर ट्रांस, आर यू रेडी, बताइए सिस या ट्रांस, सिस या ट्रांस, पक्का। अच्छा आप बताओ क्या है, अच्छा आप बताइए क्या है, अच्छा आप बताइए क्या है, आप बताइए क्या है, आप बताइए ये वाले भाई साहब क्या है, आप बताइए ये वाले भाई क्या है। ओके गेम का लेवल बढ़ता हो, रेडी, बताओ सिस या ट्रांस, अच्छा बताइए सिस या ट्रांस, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, नहीं है, डबल बॉन्ड देख कर आ गया, सिस ट्रांस देखना, छापो फटाफट छापो।
अबे क्या हो रहा है ये? ऐसे कब से हो रहा है? दिखाओ डॉक्टर डॉक्टर को। चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चौक